Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. दिस इज माई वीडियो ऑफ आर्टिकल राइटिंग। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो आर्टिकल राइटिंग की होने वाली है बेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं उपपद लेखन। ठीक है। और बेटा टॉपिक का नाम है योर प्लान फॉर फ्यूचर। आपका भविष्य में प्लान क्या है, आपकी योजना क्या है, आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है, आपकी एम्बिशन क्या है, पर्पज क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। इसके ऊपर यदि बोर्ड एग्जाम में बेटा आ जाता है क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओगे। इसमें हमने कोई भारी भरकम शब्दों का यूज नहीं किया है, बहुत सिंपल है बेटा। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का यूज किया है कि बिल्कुल साधारण से साधारण छात्र भी यदि अच्छी प्रकार से बेटा आपने यदि एक बार इसको पढ़ लिया तो ये निश्चित है कि कभी भूलने वाले नहीं हो। 10 नंबर बिल्कुल आपके आएंगे ही आएंगे बेटा, इतना सिंपल है। देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल शब्दों का यूज हमने किया है। मुझे पता है कि छात्रों को प्रॉब्लम होती है लिखने में, तो ऐसे शब्द हैं कि आप आराम से बिल्कुल आप मन से इसकी इंग्लिश बना के ही आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे शब्द हमने यूज किए बिल्कुल सिंपल, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बोले जाते हैं आप आराम से सिंपली इंग्लिश में सोच सकते हो बेटा। इस प्रकार से हमने शब्दों का यूज किया है बेटा। देखते हैं, लिखा है एवरीवन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति वांट्स टू चाहता है सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होना। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, मतलब कि ये प्लान फॉर फ्यूचर है, भविष्य में आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो लक्ष्य के प्रति आपको शब्द लिखने हैं, बस यही आपका आर्टिकल राइटिंग होगा बेटा। तो एवरीवन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। फॉर दैट, इसके लिए या ताकि, किसके लिए, जो सफल हो जाए। वन मस्ट हैव आ डेफिनेट गोल, सबके पास एक अपना अपना निश्चित लक्ष्य होता है। सब अपने एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक लक्ष्य रखते हैं कि मुझे यहां तक जाना है, क्योंकि वो बेटा कहा जाता है बिना लक्ष्य के व्यक्ति जो होता है बेटा एक पशु समान होता है। तो व्यक्ति के पास एक लक्ष्य होना, एक टारगेट होना, गोल होना, एक एम्बिशन होना, एक पर्पज होना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है बेटा आई हैव टू अ फ्यूचर प्लान, और मेरे पास में भी एक फ्यूचर प्लान है, एक लक्ष्य है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। याद रखना बेटा, आपको फ्यूचर प्लान के बारे में लिखना है। वो ये नहीं पूछते हैं कि आप कितने पढ़े हो, आपकी इच्छा थी भी डॉक्टर बनने की कि नहीं, वो ये आपकी साइकोलॉजी चेक नहीं करते हैं। बस आपको लिखना है, वो आपके घर पे देखने नहीं आएंगे कि हाँ तुम डॉक्टर बनना चाहते कि थे कि ऐसे भी आपने लिख दिया है। नहीं, वो आपको ये चेक करने नहीं आएंगे। बस आपको अपने शब्दों में लिखना है, बहुत प्यारी भाषा में बेटा। ठीक है, तो लिखा है सिंस चाइल्डहुड आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बचपन से ही मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। मेनी पीपल, बहुत सारे लोग इन अवर कंट्री, हमारे देश में, डाई फॉर वांट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, वो खत्म हो जाते हैं, डाई फॉर मर जाते हैं। किसके लिए? प्रॉपर ट्रीटमेंट, कि उनको कोई एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है, उपचार नहीं मिल पाता है, इसलिए वो मर जाते हैं बेचारे। उसके बाद क्या करना है आपको बेटा? पुअर पीपल ऑफ द विलेज, जो गांव के गरीब लोग हैं, सफर मोस्ट, वो सबसे ज्यादा कष्ट सहते हैं, क्योंकि लोग 200, 250, 300 रुपए दिन में कमा लेते हैं और कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो वो रुपए जान नहीं पड़ता है, पता नहीं लगता है कब सब फिनिश हो जाता है बेटा। तो गरीब लोग जो होते हैं इस रोजमर्रा की जिंदगी में पिस रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से बचाया जाए, इसके लिए हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट उनको देंगे, और इसीलिए मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, लिखा है पुअर पीपल ऑफ द विलेज सफर मोस्ट, गांव के जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा कष्ट सहन करते हैं। सीइंग ऑल दीज बैड कंडीशंस, इन सभी बैड कंडीशंस को देख करके, मतलब कि इन सभी जो बेकार की हालात है इनको देख करके, आई हैव डिसाइडेड टू बी अ डॉक्टर, मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का, कि मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद लिखा है बेटा सो दैट, ताकि आई कुड हेल्प द पुअर, मैं गरीब लोगों की, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद कर सकें, थोड़ी सहायता कर सकें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है। बहुत सिंपल वर्ड से बेटा। उसके बाद में लिखा है बेटा बिकॉज ऑफ, क्योंकि, आई नो, मैं जानता हूं, मुझे पता है, दैट की द डॉक्टर इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ गॉड, जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, वो सेकंड फॉर्म ऑफ द गॉड, वो भगवान का एक बेटा दूसरा रूप होता है, दूसरा फॉर्म होता है बेटा। उसके बाद लिखा है
नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर इट। लेकिन अब मैं इस चीज के लिए खुद से एक प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, मैं इसकी तैयारी कर रहे हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, और हम कक्षा 12 की बायोलॉजी के छात्र हैं, मतलब कि जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। भाई जब आप डॉक्टर बनना चाहोगे तो निश्चित रूप से बायोलॉजी इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी मस्ट फॉर यू। फिर उसके बाद बेटा क्या है, आई एम ट्राइंग हार्ड, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, ट्राइंग हार्ड मतलब कि कठिन मेहनत कर रहा हूं, टू इम्प्रूव सुधारने की, माई रिजल्ट मतलब कि अपना जो रिजल्ट है, जो मेरा निर्णय है, उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मतलब खुद को हम इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। ठीक है, इंप्रूवमेंट माई रिजल्ट, अपना जो रिजल्ट है, निर्णय है, उसको हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद बेटा लिखा है सो दैट, ताकि आई कैन गेट अ चांस इन मेडिकल कॉलेज, ताकि क्या हो सके, आई कैन गेट अ चांस, मुझे एक चांस मिल सके, मुझे एक मौका मिल सके, किसके लिए, इन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, मतलब कि हम अपने आप को इतना प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, इतना तैयार कर रहा हूं ताकि मुझे मेडिकल कॉलेज में एक चांस मिल सके, मौका मिल सके कि हम उसमें सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद बेटा लिखा है, आगे लिखा है आफ्टर पासिंग एमबीबीएस, एमबीबीएस को पास करने के बाद आई विल प्रैक्टिस इन माय विलेज, मैं अपने गांव में ही प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मैं भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो एमबीबीएस को पास करने के बाद भी हम क्या करेंगे, हम अपने गांव में ही तैयारी करेंगे। फिर लिखा है बेटा आई सेल ट्राई टू ट्रीट पुअर पीपल, आई सेल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, टू ट्रीट, उपचार देने की, पुअर पीपल, गरीब लोगों को, विदाउट एनी फीस, मतलब बिना किसी फीस के, बिना किसी धन के हम गरीब लोगों को इलाज देने की कोशिश करेंगे, मतलब उनका हम जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल कॉस्ट फ्री करेंगे। ठीक है, कोई उनसे हम फीस नहीं लेंगे। नॉट ओनली एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बट आल्सो अ सोशल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम उनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। बेटा नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो आता है इन दिस, नो डाउट। ठीक है, तो हम एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम उनकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे। उसके बाद में बेटा लिखा है आई विल सर्व, मैं सेवा करूंगा, माई कंट्रीमैन, अपने देशवासियों की, आई नो, मैं जानता हूं या मुझे पता है, वेरी वेल, बहुत अच्छी प्रकार से, दैट कि माई पेरेंट्स एंड टीचर, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरे माता पिता एंड टीचर, जो मेरे अध्यापक हैं, विल सपोर्ट मी, वो मेरा सपोर्ट करेंगे, विल सपोर्ट मी, वो मेरी सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे मेरा, एंड दिस इज माई फ्यूचर प्लान, और बस यही मेरा एक फ्यूचर प्लान है, यही मैं भविष्य में बनना चाहता हूं। बस मेरी एक इच्छा है कि हम एक छोटे मोटे डॉक्टर बन जाएं, जिससे क्या होगा कि भविष्य में हम गरीब लोगों की सहायता कर सकें, ऐसे लोग जिनके पास में धन नहीं है, जिनके पास में रुपए नहीं है, उनका हम कॉस्ट फ्री ट्रीटमेंट कर सकें, उनका हम आराम से इलाज कर सकें। ठीक है बेटा, तो ये था योर प्लान फॉर फ्यूचर आपका आर्टिकल। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आप यदि एग्जाम में लिखोगे तो ये निश्चित है कि आपको 10 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 10 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज किया गया था बेटा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जो कि और क्लास 12th के जो एग्जामिनेशन में बैठने वाले छात्र हैं उनका भला हो सके, और वे इस प्रकार का कोई भी आर्टिकल आराम से लिख सकें और उनको 10 मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक करें, और मेरे इस चैनल को एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हर एक वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बेटा। ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।